पहले मूल अद्वैत में अब हक श्री राज्य महाराज व धाम के धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप अक्षरातीत स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज। अब हम सुंदर साथ जो मैं आया मैं आकर के सब कुछ भूल गए। अब फिर करके उस मूल मिलावा परमधाम की बात को बता रहे हैं कि उस मूल अद्वैत में जहाँ तत्व सबका एक है, लीला सबकी एक है, वहाँ पर क्या हुआ? जहाँ की भूमि जो है इष्टमयी आनंदमयी है, क्योंकि वो सच्चिदानंद स्वरूप पार ब्रह्म का है, तो लीला आनंद ही आनंद की है। इस ब्रह्मांड का नाम है काल माया का ब्रह्मांड, और मालिक कौन है? आदि नारायण महाविष्णु। और लीला क्या है? दुख ही दुख की होती है। एक बार मुंह के कह लेने से शायद कभी याद रह ले, आप लोगों को बेइज्जती लगती है दोहराना भी। इसके आगे कौन सा ब्रह्मांड है? योग माया का। लीला वहाँ अखंड है और मालक अक्षर। उससे आगे जो ब्रह्मांड है प्रेम ही प्रेम, एक तत्व एक रूप आनंद का है, और इसलिए वहाँ पर लीला भी अद्वैत होती है। जहाँ अद्वैत की भूमिका इष्टमयी है, अब वहाँ कोई बात भी होनी है तो प्रेम की ही होनी है। प्रेम के अंदर ही रब्द हुआ, तब उस रबद को वार्ता को मिटाने के लिए आप हक श्री राज्य महाराज अक्षरातीत का हुक्म हुआ। इस खेल को देखने के लिए दो के दिल में चाहना पैदा हुआ। अक्षर ब्रह्म तो इस खेल को बनाता मिटाता था, उसकी चाहना इसको देखने के लिए नहीं हुई। उसने परमधाम की जो लीला थी जिसको वो कभी देख नहीं सकता, क्योंकि राज्य का सत अंग है, और परमधाम की लीला क्या है? आनंद की है। तो उसने कहा कि हे मेरे धनी, जो आप आनंदमयी प्रेम की लीला अपनी आत्माओं के साथ करते हो वो मुझे दिखाओ। तो सखियों ने क्या मांगा? वो आनंद की लीला तो करते ही हैं। उन्होंने कहा धनी रोज आप कहते हो दुख की लीला अक्षर ब्रह्म बनाता मिटाता, हमें वो दिखाओ। दोनों के उलट दोनों ने जब मांगा तो राजी ने कहा ठीक है, दोनों को वहां ले चलता हूँ, दोनों की इच्छा पूरी हो जाएगी। सबसे पहले कहाँ आए थे? भूल गए, सो जाओ। है? पहले कहाँ आए थे? ब्रज में। तो उसमें पहले क्या लीला की? सखियों को भुलाने की। कहा था कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम मेरे तन को देख के पहचान ना सको। और 11 साल सुंदर साजी को चीज होती है रे। अक्षरातीत को जिनको वायदा करके आए थे 100 बेर देखो आजमाए के, 11 साल के अंदर ही भूल गए। और उनको क्या कह दिया कि तुम निर्लज्ज हो, बेशर्म हो, तुम कामी हो, हमारे पति तो हमारे माया वाले पति हमारे हो गए और तुम पर पुरुष। ये शब्द कह रहे तुम पर पुरुष हो, तुम्हारे साथ हम आधी रात्रि के समय कुलवंती नारी नहीं जा सकती। मैंने कहा ठीक है भाई, आपने अच्छी तरह से सुनी। और उसके अंदर ये भी सुन लिया कि जो हम यहाँ आके भूल गए, कोई भगवती का पूजन कर रहा है, कोई अपना अपना जहाँ पर गुरु मिले पहुंच गए, कोई जो है एक बिंदु को लेके अनहद के बाजों में मस्त है, और बड़े कहते हैं हमारी आत्मा वहां पर मगन हो जाती है। वो पगलो सोचो, आत्म एव परमात्मा। तो आत्मा अनहद बाजों की आवाजें सुनकर के मगन हो जाएगी। वो जीव मगन होता है, क्योंकि जीव की उत्पत्ति निराकार से है। जब वो उन्हीं ध्वनियों को सुनता है तो उसी को परमात्मा का रूप समझ बैठा है, जो बिल्कुल महाप्रलय में नाश। और त्रिदेवा ने खुद आपको कल अच्छी तरह से बताया। राम ने कहा कि शंभु विरंच विष्णु भगवाना उपजय जासो अंशते, मेरे जैसे लाखों जन्मते और मरते हैं। और उधर गीता के अंदर जो है स्वयं श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन भाई मैं वो उत्तम पुरुष अक्षरातीत नहीं, मेरा तो तेरी तरह से लाखों बार जन्म होता है। अब किसको स्मरण करते बैठते हो? करो, मना नहीं। और उधर शंभु शंकर भगवान भी जन्मते मरते।
और फिर ये जो भगवती जिसको संसार की माता दाती ओ जगराते कर रहे हो, हर युग बीतने पर लक्ष्मी को नया तन धारण करके वैकुंठ में जाना पड़ता है। अब दुनिया करे क्या? क्योंकि दुनिया को संसार चाहिए, माया चाहिए, बच्चे चाहिए, कलक्टर चाहिए, शरीर की शानें चाहिए, धन चाहिए, बस और कुछ नहीं। और इसको भोगने के बाद आवागमन का चक्कर। पर दुनिया करते भी क्या? इससे आगे का कोई रास्ता बताने वाला था ही नहीं, तो दुनिया कर। इसलिए उन्होंने इन्हीं को ही परमात्मा मान करके आज दिन तक रखा। अब सतयुग में ये बातें कहलवा दी गई थी, वो दुनिया वालों, वो जो एक ब्रह्म है, जो एक परमात्मा है, वो कलयुग में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि उनकी आत्माएं उनके साथ माया में कूदी। अब वो एक लीला तो होगी। अब इस चीज को यदि हम याद रखेंगे तो नाम के चक्कर में कभी भी पड़ेंगे नहीं कि पार ब्रह्म वो है जो नाम, तत्व, गुण और खट प्रमाण से रहित है। अब जब यहां वो आए तो पहली बात, जिस विष्णु भगवान का नाम रखा गया गर्गाचार्य ने कृष्ण, उस तन में बैठ के लीला किया। और 11 साल 52 दिन के बाद जब सखियों ने कह दी ऐसी बात, तो विष्णु भगवान को क्या कहा? कल वाला याद करवा रहा हूं कि भाई तेरा धन्यवाद प्रकट हो जा, तू चल वैकुंठ में, थोड़े ही समय में हम तुझे भवसागर से पार करके अखंड कर देंगे। अक्षर की आत्म को अब परमधाम की लीला दिखानी है, तो राज्य महाराज आत्म अक्षर को लेके भवसागर से और योग माया के ब्रह्मांड में गए। अब अगर कोई सुन के कह जी ये तो नया ज्ञान है ना, भागवत में लिखा है, जब वह भवसागर से पार होके योग माया के ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं तो योग माया हरि आश्रयत, भागवत में लिखा है। योग माया ने आके उनके चरणों में दंडवत प्रणाम की, तब उनको हुक्म दिया हमारा नया श्रृंगार, नया वृंदावन, नया जमुना तट, नई चंद्रमा और इस तरह से सुहानी रात खिला दो, हम वहां लीला करें। कहने की देर थी। अब ध्यान के साथ योग माया के ब्रह्मांड में जहां कृष्ण अखंड कैसे हुए वो आज लीला बताऊंगा। और ये ब्रह्मांड में अंतर क्या है कि यहाँ बनता और वहां जो चीज एक बार बन जाती है वो बनाने का अधिकार भी केवल अक्षर ब्रह्म नहीं बना सकता। एक एक चीज दिमाग में रखना, भूल नहीं जाना। फिर अक्षरातीत ने अब हुक्म दिया, इसलिए नौतन वृंदावन, नौतन चांदलो, नौतन जमुना तट। अब भागवत वाले फिर भटका कहां दे, अरे यही तो वृंदावन है। ये वृंदावन कहां है? योग सारी चीजें अभी बारी बारी सुनते चलो। ए स्वरूप कौन सा? वो जो नया बना ए स्वरूप ने, ए वृंदावन, ए जमुना तट, घर से परम धाम में नहीं है कृष्ण, ना परम धाम में जमुना तट है, ना परम धाम के अंदर वृंदावन है कोई। ए स्वरूप ने ए वृंदावन, ए जमुना तट, सार घर से और ब्रह्मांड से, तो फिर ये वृंदावन कहां से आ गए? अलगो अलग है, वो अखंड है, अब वो कभी भी मिट नहीं सकता। वहां जाकर के अब लीला दिखानी है अक्षर को, किसकी? सखियों की। और सखियां कहां बैठी हैं? काल, अभी वो अपने घरों में है। जाए वृंदावन में बांसुरी बजाई और सखियां सबे, सखियों का मतलब तनों से नहीं, जैसे बांसुरी बजी आत्माओं ने तनों को छोड़ा और वस्त्रों को भी सुध नहीं आई। ये वो बात थी जिसको सुनकर के राजा परीक्षित जो है रह नहीं सका, कहते बस व्यास जी, क्योंकि क्षत्रिय वंश का खून था, वो बल बड़ा, कहने लगा बस महाराज
मैं देखना चाहता हूं वो कृष्ण कहां पर है। किस तरह से उन्होंने जो बंसुरी बजाई और हमारी नौजवान कन्याओं को उन्होंने वस्त्र के बिना बुला लिया। वो वृंदावन कहां है? मत्था पीट रहा है व्यास, जिसको मूर्ख लोग कहते हैं कि वो ब्रह्ममुनि था। कहते हो राजा तेरी फूटे किस्मत, मेरा भी बेड़ा गर्क कर दिया तू राजा, मैं योगी भया और कहने वाला। तो कौन कह रहा था? व्यास ने लिखी है भागवत। अगर व्यास ने लिखी थी आगे जवाब क्यों नहीं दिया व्यास जी ने? वो कहता है जो कहने वाला था, जिस पारब्रह्म का हुक्म मेरे से कहलवा रहा था, तूने चर्चा के अंदर टोक दिया वो जोश कर। रो रो के राजा तड़पता है, रो रो के व्यास तड़पता है। फिर नहीं कहोगे जी क्यों? क्योंकि वो लीला जाहिर अब होनी थी तो पहले कैसे हो जाती? अब किसी को क्या पता क्यों नहीं उस समय जाहिर जी ने ब्रेक लगा दी। नहीं, अगर व्यास जाहिर कर देगा तो ब्रह्म सृष्टि की महत्व क्या रह जाएगा? इस वास्ते अब जाहिर कौन कर रहा है? स्वयं। हाँ, किसी व्यक्ति पर न, स्वयं। अब इस ब्रह्मांड में अभी आ जाते हैं, चिंता मत करो। अब वहां रात थोड़ा बताया था, जैसे आत्माएं पहुंची, अब किशोर स्वरूप, ब्रज में कौन स्वरूप था? बाल स्वरूप। और कभी मोर मुकुट नहीं था, कभी तेज वाला स्वरूप नहीं था। अब वो नया स्वरूप राज्य महाराज का नौतन स्वरूप, तेज, आनंदमयी, आकर्षणमयी आत्माएं तड़प उठी के कब श्री राज्य कृष्ण कन्हैया से चिपट जाए। पर आज्ञा कहां? भी वो कौल माया के बॉर्डर पर है, बीच में जो है बॉर्डर है, आज्ञा के बिना आ नहीं सकती। तब बड़े प्यार से कहा, अरे गोपियों, ब्रज गोकुल में खैरियत तो है? सारे की सारे तुम एकदम है। आधी रात्रि के समय कुलवंती नारी आधी रात्रि के समय कभी भी पर पुरुष के पास है? ना 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 ना, तुम वापस चलो। तुम्हारे पति तुम्हारी राह देखते होंगे, तुम्हारे बच्चे तुम्हारी राह देखते होंगे, दुनिया क्या कहती होगी। ना तुमने मायके की लाज को देखा है, ना ससुराल की लाज को देखा। जाओ, परपुरुष के पास नहीं आना चाहिए था। तब जो बेचारे कोमल हृदय की थी, वो तो वहीं पर मूर्छित जैसे बेहोशी सी छा जाती है, ऐसी हालत होगी। तो जो जरा सहन करने का दम रखते हैं, कहते हैं कि कुछ और प्रवचन बाकी। कहते भाई प्रवचन क्या है? वेद शास्त्रों से बता रहे हैं कि पतिव्रता नारी का पति दूल्हा हो, लंगड़ा हो, कैसा भी, यहां तक के पति योग भी क्यों ना हो, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। कहने लगे जी और कुछ? कहने लगे भाई वेदों के प्रमाण से कह रहा हूं। तो फिर कहने लगे हमारे भी प्रश्न का एक उत्तर दे दो। अब वो पूछते कि इतना ज्ञान तो आपने शरीर के पति के लिए जो मिटने वाला होता है उसके लिए कहा है, तो आप हमारी आत्मा के पति हैं। अब सखियां कहाँ हैं? काल माया से बाहर हैं। तब ये अकल आ गई कि ये हमारी आत्मा के पति हैं। काल माया में अगर ये पता होता तो फिर ये क्यों कह देती तुम रज्जो हो, बेशर्म हो, बेहरे। तब कहते हैं भाई और क्या कहा? आप में तो कोई अवगुण नहीं, आप तो सर्वगुण निधान सर्वशक्ति संपन्न है। आपको आत्मा के धनी अखंड हो तो छोड़ के कहां जाए? हंस पड़े, कहने लगे मैं तो आपकी राह देख रहा था, जल्दी से आ जाओ। जब जवाब कुछ नहीं तो और क्या करें? तब योग माया को आर्डर दिया। योग माया ने देह धरी अने श्यामा जी थया तैयार, तत्खिन तेरे ठामे मारे साथ हो। सब सुंदर साथ को भी नया श्रृंगार, परम धाम जैसा, परम धाम वाला नहीं, वो नूरमय है। और ये योग माया के तन समय रखना अंतर कर समझाई। तो
अब वहां वृंदावन में ले गए, जाके लीला में मगन हो गई गोपियां भी, परम धाम की आत्माएं भी, और अक्षर ब्रह्म की आत्म राज्य के अंदर बैठी है। अब उन्होंने, अक्षर ब्रह्म ने क्या समझा कि मैं परम धाम के अंदर ही लीला देख रहा हूं, और सखियों ने क्या समझा कि हम परम धाम में राज्य के साथ ही लीला कर रहे हैं। अब राज्य ने देखा भी ये तो सारा खेल गड़बड़ हो गया, मिसअंडरस्टैंडिंग, भूल के अंदर सारे पड़ गए। तब राज्य कहाँ है? परम। तब आवेश लियो खींच, अपनी शक्ति खींच। अब कौन चौंका? ओ अक्षर। तब चित्त चौंक भाई, अक्षर। अक्षर एकदम चौंका, क्योंकि शक्ति लीला काम कर रही थी, तन नहीं कर रहा था। हम तनों के पीछे भागते। महाराज श्री गादीपति श्री आ गए। हमेशा कहता हूं, तनों के पीछे जाओगे नरकों में चले जाओगे। पहचानो किसको? प्राण, हमारे धनी को। इसलिए निजानंद संप्रदाय में गुरु पद्धति को कोई स्थान ही नहीं। गुरु धारण करते हो तो तुम नरकों के जिम्मेवार। इसलिए स्वामी जी ने भी स्पष्ट कह दिया इंद्रावती के आत्मे के सतगुरु मेरे। क्यों? शरीर हटने के बाद किसका सीधा डायरेक्ट आसरा लेते रहो? श्याम का, राज्य महाराज का, छुट्टी। कोई गुरु फिर धारण करने की जरूरत नहीं, रोज गुरु धारण करते रहे। कौन इन बंधनों से छुड़ाएगा? कोई कर्म वाला नहीं छुड़ाएगा। कोई गुरु टॉलरेट ही नहीं कर सकता। कहते है भाई ये अच्छा ज्ञान है, हमारा बेड़ा गर्क हो जाएगा, फिर तो हम खाएंगे कहां से? उनको खाना और कमाना। सोचो, कभी भी ये वाणी ना सुनी होगी, ना कोई सुनाएगा तुम्हें, ना कोई न बंधनों से बाहर निकालेगा तुम्हें। वही सतगुरु हैं और वही हमारे धाम के। क्योंकि इस ज्ञान को लाने वाला कौन है? जो ज्ञान को लाने वाला वही तो सतगुरु है। वही सतगुरु है, वही धाम धनी है, वही प्राणनाथ, वही अक्षरार्थी। अब दोनों को सुधा गई। अक्षर ब्रह्म चौंक उठा, क्या कहता है? अरे मैं कौन? क्योंकि रास का श्रृंगार क्या था? सूथनी पहनी थी राज्य में रही, और पटोली पहनी थी, यहां तक कमर में पटका था, और बालों में चोटी। अब ये क्या सोचा, किशोर शुरू बना दिया, गाय को खड़ा कर दिया, चाट रही है, और वो हमारे कृष्ण कन्हैया लाल बन गए। और पहनाते क्या? धोती। रास में धोती पहनी कभी नहीं। चोटी गूंथी हुई है, क्योंकि घुंघराले बाल थे ना यहां तक। तो अब रास रामते करनी तो कहीं अड़े नहीं, मुंह के सामने ना आ जाए, तो उसकी चोटी बिल्कुल जैसे बहनें प्रांदी करती हैं। बरांदी है, 3 फुमक भी है प्रांदी की। पढ़ो रास के ग्रंथ को, श्रृंगार पढ़ो। किसका श्रृंगार है? कृष्ण का नहीं, राज्य का श्रृंगार। तब होश आया कि ओहो, रास करने वाला कौन था। अब राज्य की शक्ति गई वापस। अक्षर चौंक उठा। तब होश आई कि ओहो, ये लीला मैं नहीं कर रहा था, ये लीला तो धाम के धनी कर। तब प्रार्थना किया, हे मेरे धनी, ये वही लीला है मैं जिसको मांगता था कि मैं लीला देखूं। अब इतनी कृपा कर दो कि इस लीला को ज्यों का त्यों अखंड कर दो। उन्होंने कहा, भाई अक्षर ब्रह्म, ये तो तू मांग या ना मांग, ये लीला तो सदा, क्योंकि जो योग माया में हमने लीला कर दी वो मिट नहीं सकती। ये तन जो है ये अखंड ही रहेगा, और जो आत्माओं के तन है वो भी सदा अखंड रहेंगे। जब तू चाहेगा ये लीला होती रहा करेगी, तू देखते रहना। कहने लगे, अच्छा राज्य महाराज, मांग तो आज लिया ही है, ये लीला तो बड़ी आनंदमयी है, पर ब्रिज वाली लीला भी, वो भी बड़ी अच्छी थी। वो भी, क्योंकि आप जमुना तट जाते थे, बंसुरी बजाते थे, बड़ा आनंद वाली लीला होती थी, बाल गोपालों की लीला होती थी, वो भी अखंड कर दो। कहने लगे, अब सुन ले,
जीवों को अखंड तू कर सकता है। एक एक लिंक को पकड़ो, जीवों को अखंड तू कर सकता है। कहता जी कैसे करूं, मैंने तो कभी अखंड किया ही नहीं है। जिस तरह से मैंने, राज्य कह रहे हैं, आत्माओं को निकाल कर योग माया में नए तन दिए हैं, इस तरह से उन जीवों को निकाल ले। तन तो मिट्टी हो गए, उन जीवों को निकाल करके योग माया के अव्यकृत में गोलोक के अंदर ले आना, तन दे दे और लीला शुरू हो जाएगी। कहने लगे जी बरात तो आ जाएगा, दुल्हा ही नहीं होगा तो काम कैसे होगा? नहीं समझ आई भाई। पहले तो कृष्ण मैं और सो जाओ, सुनेंगे चर्चा हम, और कल जाके फिर भूलते फिरेंगे। अक्षर कह रहा है पहले कृष्ण तो मैं और आप बने हुए थे, अब कृष्ण कौन बने? क्योंकि मैं भी इधर और आप भी इधर। अब कृष्ण कोई बनेगा तभी तो ब्रज की लीला होगी। क्या लगे वो भी मैंने इंतजाम कर रखा है। जीवों के साथ लीला कौन करेगा? विष्णु। बोलो बोलो बोलो, जीवों के साथ लीला कौन करेगा? ओ विष्णु भगवान को मैंने वादा कर रखा है कि तूने हमारे लिए तन धारण किया था, हम तुम्हें अभी अखंड उन्हें ले आए यहाँ और 11 साल 52 दिन वाला बना दे और वो बन जाएगा कृष्ण। कौन? बाल स्वरूप कौन है भाई? मुंह से तो कह दो। बाल स्वरूप कौन है? विष्णु। मानव अक्षरातीत कौन मना करता है? उसकी हम लीला सुनने जाते हैं। सुनो, मन लेकिन अक्ल खोल लो, वो विष्णु की लीला है, आज भी अखंड है, अव्या। बस जैसे राज्य का हुक्म हुआ, सिर्फ ब्रिज, गोकुल और मथुरा के जो जीव थे वो गौलोक में, अगासुर भी, बगासुर भी, कंस भी, पूतना भी, वो अखंड करेंगे तो लीला होगी, नहीं तो लीला कैसे होगी? उनको अखंड कर दिया। अब विष्णु भगवान कृष्ण बन गए। बाल गौलोक में कौन है? बाल मुकुंद है। और रास में कौन है? बांके बिहारी। दोनों के अंदर राज्य का कुछ भी संबंध बाकी है ही। लीला